सुप्रीम कोर्ट का बड़ा चौंकाने वाला फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करें। योगेंद्र यादव को ईसीआई के वकील ने कोर्ट में सुनाया, कहा यह ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है, यहां नहीं। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि वो मृतक पलायन करने वाले और दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में जा चुके लोगों के नामों का खुलासा क्यों नहीं कर रहे। इस पर आयोग ने कहा कि ऐसे नाम राजनीतिक पार्टियों को पहले ही दिए जा चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि आयोग 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करे। हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हो। आपने सुना ही होगा कि ड्राफ्ट रोल में मृत या जीवित लोगों को लेकर गंभीर विवाद है। आपके पास ऐसे लोगों की पहचान करने का क्या तंत्र है? आप हटाए गए लोगों की सूची भी वेबसाइट पर डालें। आधार नंबर या अन्य जो दस्तावेज हो उसे हटाने का कारण भी स्पष्ट कर दे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आयोग से पूछा कि 2003 में बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं से कौन से दस्तावेज लिए गए थे। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा ने कहा कि अगर 1 जनवरी 2003 की तारीख चली जाती है तो सब कुछ चला जाता है। ये वो तारीख है जब मतदाता सूची में संशोधन की कवायद की गई थी। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि 2003 की सूची में शामिल नाम भी हटाए जा रहे हैं, जिसके बाद पीठ ने इस पर कहा कि जो चुनाव आयोग है वो मंगलवार तक ये बताए कि वो पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाने जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने भी कहा कि सूची मशीन रीडेबल होनी चाहिए क्योंकि पहले घोटाला सामने आ चुका है। और इसी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एस ने भी बताया कि सूची का प्रारूप बदल दिया गया है। जस्टिस कांत ने कहा कि सूची खोज योग्य होनी चाहिए। कोर्ट ने इसके लिए चुनाव आयोग को 3 दिन का समय जो है दिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है बयान सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है और इस मामले को लेकर एडवोकेट वरुण सिन्हा जो है वो बता रहे हैं कि कोर्ट में क्या कुछ जो है दलीलें दी गई और क्या निष्कर्ष निकल कर आया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वरुण सिन्हा। देखिए, आज बिहार एसआईआर पे दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक इंटरिम ऑर्डर के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है कि जो 65 लाख लोगों का जिनका कि नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर कर दिया गया है, उन 65 लाख लोगों का जो नाम है वो ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्प्ले किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल फॉर्म दोनों ही रूप में। और उसके बाद उसमें रीजन्स भी दिए जाएंगे कि इनका नाम क्यों काटा गया है। और उसके बाद कंप्लायंस रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उन्हें फाइल करना है अगली तारीख, यानी कि 22 अगस्त 2025 के 2 बजे के पहले उनको कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आज आदेश पारित हुए हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन भी तैयार थी कि जिन 65 लाख लोगों का नाम सूची से बाहर किया गया है उसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन्स हैं और वो रीजन्स भी बताने को तैयार हैं। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि जो ठीक है आप डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल फॉर्म दोनों में करें, बूथ लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे, और हो सके तो इसको स्टेट लेवल पर जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर के भी ऑफिस में इसको डिस्प्ले किया जाए। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर इसका पालना होता है तो वो सफिशिएंट है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालना हो। नहीं, ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि जब पहली सुनवाई जून महीने 2025 में हुआ था इस पूरे मामले पर, तब एक अंतरिम आदेश के रूप में जो 11 डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 6 में है उसके अलावा आधार को भी कंसीडर करने का आदेश पारित हुआ था। आज उसी आदेश की पुनरावृत्ति आज के आदेश में भी की गई है और यह कहा गया है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ साथ 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में या ये उसमें एक डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को भी कंसीडर इलेक्शन कमीशन कर सकती है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का मुद्दा देश भर में इस वक्त छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर जो है आज सुनवाई हुई है। वही सुनवाई के दौरान जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने, उन्होंने भी एक महिला और एक पुरुष को कोर्ट में पेश करते हुए ये दावा किया कि उन्हें बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की वजह से 65 लाख से ज्यादा मतदाता प्रभावित हुए हैं। चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान असफल रहा है।
योगेंद्र यादव की दलीलें सुनने के बाद चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने उन्हें वहीं लताड़ लगा दी और ये कह दिया कि ये ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है, यहाँ नहीं। आयोग ने ये कहा कि अगर ऐसी गलती हुई है तो योगेंद्र यादव ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसे सुधार सकते थे। बता दें कि चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या हटाने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब एसआईआर को लेकर दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुना। चुनाव आयोग के वकील ने योगेंद्र यादव के कदम का विरोध जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की हरकतों के बजाय आप लोगों की मदद करें। चुनाव आयोग ने आगे ये भी कहा कि हमने राजनीतिक दलों से अपने एजेंट नियुक्त करने को कहा था। ये कहकर के लोकतंत्र खतरे में है, रोने के बजाय वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने में हमारी मदद करें। हाल ही में सिवान जिले से ताल्लुक रखने वाली 34 वर्षीय मिंता देवी के वोटर आईडी कार्ड में उनकी उम्र 124 वर्ष छप गई थी। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग के स्टैंड का समर्थन भी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता है। कल आपको बता दें कि कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को वोटर फ्रेंडली बताते हुए ये भी कहा था कि 11 में से कोई एक दस्तावेज मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा था कि ये प्रक्रिया बहिष्कृत करने वाली है क्योंकि बिहार के ग्रामीण बाढ़ प्रभावित और गरीबी से जूझ रहे हैं और ऐसे क्षेत्रों में ज्यादातर लोगों के पास इतने दस्तावेज नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि सबसे ज्यादा आईपीएस, आईएएस और आईएफएस अधिकारी बिहार से आते हैं। ऐसे में राज्य को बदनाम ना करें और ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट सबके पास ही प्रोवाइडेड होते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि वो एक डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, ये सही नहीं होगा। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो आप कह सकते हैं टिप्पणी जो निकल कर आई है, जो चुनाव आयोग को उन्होंने समय दिया है, हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। बिहार के एसआईआर पर आज सुनवाई हुई जिसमें कि इलेक्शन कमीशन की बात भी सुनी गई। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि भाई तुम लोग के पास अगर ये जो 65 लाख लोग जो पहले लिस्ट में थे और ड्राफ्ट रोल में नहीं है, जिनका नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया है, अगर उनकी लिस्ट है तो उनको तुम वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल देते? तुम लोग कहते हो कि भाई बूथ लेवल एजेंट्स को दिए हैं। भाई जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है, वोटर है, वो बूथ लेवल एजेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर क्यों निर्भर रहे? तो तुम लोग वेबसाइट पर डालने में तुमको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, वहाँ करने के बाद बोला कि हाँ हम डाल सकते हैं। तो उन्होंने आदेश दिया है कि 48 घंटे के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो बिहार का है उनके वेबसाइट्स पर डिस्ट्रिक्ट वाइज और पूरे स्टेट की 65 लाख लोग जिनका नाम लिस्ट से ड्राफ्ट रोल में हटाया गया है उनका नाम डाला जाए और उसमें किस कारण से हटाया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमको पता है कि इसमें से 24 लाख लोग मर चुके हैं, 32 लाख लोग दूसरी जगह चले गए हैं वगैरह वगैरह। तो जिस कारण से हटाया गया है वो भी डाला जाए। और आखिर में उन्होंने ये बोला है कि इसकी भी पब्लिसिटी, इसकी तो पब्लिसिटी इलेक्शन कमीशन को करनी ही है, लेकिन साथ में ये भी पब्लिसाइज करें कि कोई भी जना जो अपना नाम डलवाना चाहता है वो अपना आधार कार्ड भी दे सकता है उन 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने बताए हैं। अभी तक देखिए आधार कार्ड के ऊपर इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि नहीं हम ये नहीं लेंगे, लेकिन कोर्ट ने बोला है कि तुमको ये लेना होगा और तुम इसको एडवर्टाइज़ करो। और साथ में ये भी बोला है कि ये जो लिस्ट हैं ये जो बूथ लेवल पर भी बूथ लेवल ऑफिसर्स के दफ्तर में या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर में डिस्प्ले करे जाएं कि ये 65 लाख लोग जिनका नाम हटा दिया गया है कौन है, किस कारण से उनका नाम हटा दिया गया है, जिससे कि लोग देख सकें।